चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो अभी लास्ट क्लास में हम लोग बाई वेरिएट नॉर्मल कर रहे थे ना, तो वो तो हो गया ऑलमोस्ट, क्वेश्चन भी हमने किए हैं। मतलब इसकी थ्योरीज हमने डिस्कस किए हैं, पी वाई क्यूज अभी करेंगे। अभी मैं आपको मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करवा देता हूँ ना, तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जैसे बाइनोमियल, फिर जैसे कैसे जनरलाइज होता है, जैसे यही था कि पहले आपने पढ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बाई वेरिएट नॉर्मल, फिर आगे आएगा मल्टी वेरिएट नॉर्मल, है ना, मल्टी वेरिएट नॉर्मल। तो ये आगे मल्टी वेरिएट एनालिसिस सब्जेक्ट ही है, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा आपका, ये है। और तो नॉर्मल, बाई वेरिएट नॉर्मल, मल्टी वेरिएट, ये मल्टी वेरिएट एनालिसिस में कवर हो जाएगा वो। अभी के लिए जैसे बाइनोमियल है तो वैसे ही जनरलाइज करेंगे आप। तो जो बाई वेरिएट बाइनोमियल है, जिसको हम ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, है ना, ये बाइनोमियल, फिर बाई वेरिएट बाइनोमियल जिसको आप बोलते हैं ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये होगा ट्राइनोमियल। और आगे क्या होगा, मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जनरलाइजेशन ऐसे होता है, सिंपली बाइनोमियल देन ट्राइनोमियल, मतलब ट्राइनोमियल इज बाई वेरिएट बाइनोमियल, और ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वैसे ही है, यूनिवेरिएट, बाई वेरिएट, देन मल्टीवेरिएट, इस तरह से। सो बाई वेरिएट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मल्टीवेरिएट। ठीक है, तो एक बार बस बेसिक थ्योरी बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस हमें अभी मिलेंगे नेट वाले पी क्यूज में, तो उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को थ्योरी तो पता ही होगा। जैसे सिंपली बाइनोमियल जब हम डिफाइन करते हैं, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, जो एक्स है कि देयर आर एन बर्नौली ट्रायल्स, यही है, बर्नौली ट्रायल्स, इन बर्नौली ट्रायल्स है। और एक्स क्या काउंट करता है, सो एक्स काउंट नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, यही ना। और एन माइनस एक्स क्या काउंट करता है, नंबर ऑफ फेलियर इन एन ट्रायल्स, है ना। और ये बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं कि अ ट्रायल विच आर आईआईडी, मतलब ईच ट्रायल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ईच ट्रायल्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सब पे इक्वल है, एंड ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबिलिटीज, सक्सेस और फेलियर, यही है। सो यहाँ पे आप एक्स में नंबर ऑफ सक्सेस काउंट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ फेलियर्स काउंट करते हैं, ऐसा है। तो आप लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, इसका आपको पता ही है पीएमएफ, है ना, वी राइट इट एज कि जो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखते हैं बाइनोमियल एन कॉमा पी, और इसी में आपको याद होगा आप लोग एन माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं बाइनोमियल एन कॉमा क्यू, क्यू इज वन माइनस पी, है ना, जो क्यू है वन माइनस पी है, तो ये आप लिखते हैं। तो है ना, जब आप बोलते हैं कि एन ट्रायल्स हैं और अगर हम बोलते हैं एक्स नंबर ऑफ सक्सेस है, तो इनडायरेक्टली हम साथ में ये भी बोल रहे हैं कि एन माइनस एक्स फेलियर है। हाँ, सो जैसे जब आप लिखते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स, जिसका फॉर्मूला है एन सी एक्स पी की पावर एक्स वन माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स, एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू n, यही है। तो ये तो हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। यहाँ पे जो जैसे मीन है, सो मीन यू नो ई एक्स एन पी, वेरिएंस ऑफ एक्स यू नो एन पी क्यू, एम जी एफ आप सब जानते हैं वन माइनस पी, है ना, क्यू इज वन माइनस पी, तो वही क्यू प्लस पी ई की पावर टी, इसकी पावर एन, यही है। दिस स्टोरी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू नो। अब क्या होगा हमारे पास, इसी को अगर हम जनरलाइज करें, सेम डिस्ट्रीब्यूशन को
अगर हम जनरलाइज करते हैं तो क्या होगा? तो मैं डिस्कस करता हूँ ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। है ना, इसी को बोलते हैं बाईवेरिएट बाइनोमियल भी बोल सकते हैं। सो इसमें क्या होगा? अब अगेन देयर आर एन IID trials such that each trial has 3 possible outcomes। बाइनोमियल में क्या होता है? ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स, और ट्राइनोमियल में ईच ट्रायल हैज 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां होगा ईच ट्रायल हैज 3 पॉसिबल आउटकम्स, यही होगा। ईच ट्रायल हैज 3 पॉसिबल आउटकम। और कैसे उसको आप लेबल करेंगे? जैसे बाइनोमियल में कहते हैं सक्सेस एंड फेलियर, तो यहां पे कैसे लेबल करेंगे? तो यहां पे लेबल होगा सक्सेस 1, सक्सेस 2 एंड फेलियर, रेस्ट इज फेलियर। ठीक है। सो और वो हम क्या लेंगे? जैसे मैं अगर इसको वो करूं सक्सेस 1 फिर सक्सेस 2, मैं ऐसा लिखूंगा, और रेस्ट इज तीसरे को हम फेलियर। ईच ट्रायल हैज 3 पॉसिबिलिटी। अब जैसे हम x, अगर x1 लिखे नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट सक्सेस 1, है ना, जस्ट लेवल किया है सक्सेस 1 सक्सेस 2। x2 होगा नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट सक्सेस 2। ठीक है। और एक अलग आएगा n माइनस x1 माइनस x2, तो दिस विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फेलियर्स, नंबर ऑफ फेलियर्स या नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट फेलियर्स, ये है। अब यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन? सो हम लोग लिखते हैं कि x1 x2 will have trinomial distribution with parameter n p1 p2। ये नोटेशन है इसका। जैसे बाइनोमियल में आप n कॉमा p लिखते हैं, तो वैसे ट्राइनोमियल में यू विल राइट n p1 p2। ओके। सो पीएमएफ क्या होगा इसका? मैं जैसे पैरेलली में बाइनोमियल जैसा लिख रहा हूं। सो जो पीएमएफ होगा, ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2 इज, तो ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2 जो आएगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। तो आप यहां अगर बाइनोमियल में आप जैसे लिखते हो, है ना, दिस यू राइट, तो इसका क्या मतलब है? चलो x तो ठीक है, व्हेन यू एक्सपैंड दिस तो ये होता है n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p रेज टू पावर x 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस 6, है ना। ये है वेयर x टेक्स वैल्यू, जहां पे x की वैल्यू 0 1 2 अप टू n हो जाएगी। वैसे ही यहां पे क्या आएगा? तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2। सो ये होगा n फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल। फिर यहाँ p1 की पावर x1, p2 की पावर x2, 1 माइनस p1 माइनस p2 की पावर n माइनस x1 माइनस x2, यही है। So this is the value।
अब यहाँ कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन इज ईच एक्स आई, जैसे x1 की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 अप टू n, x2 कैन टेक वैल्यू 0 x टू n, बट x1 प्लस x2 विल बी लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू n। तो ये सपोर्ट है ना, वेयर दिस हैपेंस। व्हाट विल बी जॉइंट, मान लो यहां से जॉइंट पीएमएफ है, अगर मैं जॉइंट एमजीएफ की बात करूं, इफ यू डिराइव जॉइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 कॉमा x2 क्या होगा, इज सो m t1 कॉमा t2 एंड दिस विल बी, क्या लिखते थे वहां पे q प्लस, सो q यहां होगा 1 माइनस पी वन माइनस पी टू, q प्लस p1 e रेस टू पावर t1 p2 e रेस टू पावर t2 and whole power n. So this is the joint MGF of x1 x2. So this is joint MGF of x1 x2. Okay. Now अगर इस joint MGF में अब जानते हैं क्या करेंगे हम, अगर मैं पुट करता हूं m t1 t2 को 0 रख देते हैं, है ना, तो लेट्स पुट t2 इज इक्वल टू 0। सो t2 को जब हम 0 पुट करेंगे, और हम जानते हैं जब हम इन जनरल जॉइंट एमजीएफ में t2 को 0 पुट करेंगे तो ये पहले रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ आता है, बट आएगा क्या, सो ऐसा क्यों फाइंड कर रहा हूँ, मार्जिनल निकालने के लिए। तो इसमें t2 के प्लेस पे आप 0 रख दीजिए, जब t2 को 0 रखेंगे तो ये p2 बचेगा, ये प्लस p2 और माइनस p2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जस्ट ये 1 माइनस p1 प्लस p1 e की पावर t1 होल पावर n, ये हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि x1 रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से आपको समझ आ रहा होगा q1 प्लस p1 e की पावर t1 की पावर n, सो दैट x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा p1। दिस इज ऑल्सो अ प्रूफ, तो इनडायरेक्टली मैं प्रूव कर रहा हूं कि ज्वाइंट बाइनोमियल जो दे रखा है, मतलब ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट विल बी binomial np1. Similarly, if you put t1 is equal to 0, अगर आप t1 को यहाँ 0 पुट करते हो तो सिंपल है, सिमिलर वे t1 0 करोगे p1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा सो 1 माइनस p2 प्लस p2 e की पावर t2 इसकी पावर n, और यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो x2 है दैट हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा p2, ठीक। सो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया कि व्हेन x1 x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द मार्जिनल। अब इसका कंडीशनल क्या आएगा, इफ वी नीड कि चलो भाई ड्राइव कर सकते हैं हम लोग, है ना, उसको वो करना पड़ेगा। सो ज्वाइंट था, मार्जिनल, कंडीशनल की बात करते हैं। सो इफ वी नीड टू फाइंड x1 इज इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, तो क्या करोगे आप, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ज्वाइंट ऑफ x1 ज्वाइंट x1 x2 अपॉन मार्जिनल ऑफ x2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा प्रूफ के लिए, है ना। सो इन दिस वे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी बाइनोमियल एक्चुअली। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, ज्वाइंट पता है मुझे, ये लास्ट पेज पे ज्वाइंट लिखा हुआ है, ये दिस इज ज्वाइंट पीएमएफ, इसको आप डिवाइड करो इससे, है ना। सो व्हेन यू डिवाइड दिस तो x2 का क्या, x2 का ये पीएमएफ इसका, तो अब डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, क्या आएगा बताइए, आइडिया है आप लोगों को। सो व्हेन x1 x2 आर ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन x2,
and what is distribution of x2 given x1? Conditional distribution of x1 given x2 and conditional distribution of x2 given x1. सर n माइनस x2 हाँ, तो ये आएगा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n माइनस x2 कॉमा p1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस p2 1 माइनस p2 है ना. सिमिलरली ये सिंप्लीफाई है ना, पीछे मैं आपको प्रूफ का आइडिया दे रहा था हाउ टू प्रूफ. तो इफ यू राइट यू विल गेट बाइनोमियल n माइनस x1 p2 अपॉन 1 माइनस p1. ये आएगा कंडीशनल. ठीक है, तो बाकी चीज़ें लिख सकते हैं आप ऐसे ही है ना. पीएमएफ यू कैन राइट सिमिलरली, अगर मुझे चाहिए जैसे मैं लिख रहा था कि क्या आएगा. तो x1 इज इक्वल टू x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा n माइनस x2 चूज x1 p1 अपॉन 1 माइनस p2 इसकी पावर आएगी x1 एंड फिर 1 माइनस कीजिए, इसका क्या आंसर आएगा. सो अभी ऐसे ही लिख देता हूँ मैं 1 माइनस p1 अपॉन 1 माइनस p2 इसकी पावर आ जाएगी n माइनस x1. एक मिनट, n माइनस x2 माइनस x1 है ना. तो यहां से होगा, तो ये आपका आएगा n माइनस x2 माइनस x1, यही ना. सिमिलरली आप इसका पीएमएफ लिखेंगे ऐसे ही मिल जाएगा आपको. x2 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x1. सो ये होगा n minus x1 choose x2 and then again p2 upon 1 minus p1 raised to power x2 and 1 minus p2. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर. सो n minus x1 minus x2 ये आएगा. तो इसको मैं अगर कंक्लूड करूं, जो हमने डिराइव किया उसमें क्या कंक्लूजन है. तो इसमें हमने ये देखा अभी कि व्हेन x1 x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n p1 p2, देन द फर्स्ट पार्ट कि x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल. सो यहां लिख देता हूं देन x1 has the distribution binomial n comma p1 and x2 has the distribution binomial n comma p2. अच्छा, दूसरा अगर आगे मैं कंटिन्यू करूं कि अगर मुझे सम का mgf चाहिए, यहां पे एक चीज देख सकते हैं हम जॉइंट में, अगर ये जॉइंट mgf है, इसमें आप अगर t1 t2 इक्वल करो, हम लोग जानते हैं ना कि अगर ऐसा होता है कि लेट ये अभी डिराइव किया था कुछ दिन पहले, m t1 t2 इज जॉइंट mgf ऑफ x1 x2. इन जनरल ये स्टेटमेंट है या थ्योरम है. देन mgf ऑफ x प्लस वाई या x1 प्लस x2 किसके इक्वल आ जाता है. तो ये जब आप दोनों t इक्वल कर देते हैं, t1 t2 को इक्वल पुट कर देंगे तो ये इसका mgf आता है ना. आप अगर डेफिनेशन लिख देंगे x1 प्लस x2 mgf का, t1 t2 इक्वल कर दो, यही बचेगा. अब इसमें मैं ये कह रहा हूँ t1 t2 इक्वल कर देते हैं. सो t1 t2 को इक्वल कीजिए, क्या बनेगा ये, सी केयरफुल्ली. व्हेन यू पुट t1 एंड t2 इक्वल, तो ये हो जाएगा p1 प्लस p2 e की पावर t
तो मैं ठीक से लिखता हूँ, देखिए, तो ये रिड्यूस हो जाएगा 1 माइनस पी वन माइनस पी टू, अगर ब्रैकेट में लो प्लस हो जाएगा दिस, और प्लस में पी वन प्लस पी टू ई की पावर टी होल पावर एन। सी केयरफुल्ली, अगर मैं इसमें टी वन टी टू को इक्वल कर दूं, सो ये आ जाएगा। तो यहां मैं एक्चुअली मैं पहले थ्योरम लिख रहा था, फिर इसको यूज करना चाह रहा था, लेकिन दोनों एक साथ हो गया। तो यहां मैं लिखना चाह रहा था कि जो एम टी कॉमा टी जो है ना, इज एम जी एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, इन जनरल थ्योरम है। तो कहीं भी ज्वाइंट का एम जी एफ दिया है, और अगर आप टी वन टी टू इक्वल कर दोगे तो ये आ जाएगा, ऐसा है। तो जैसे इसमें, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिजल्ट कि जैसे अब ये थ्योरम ही है कि x1 x2 जो है ट्राइनोमियल है, x1 x2 इज ट्राइनोमियल एन p1 p2। तो उस वाले केस में मैंने क्या किया कि ज्वाइंट में टी रख दिया, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई का mgf आ गया। अब क्वेश्चन है ये x प्लस वाई क्या है, सो आप ध्यान से बताओ। सो दिस इंप्लाइज एंड दिस इज mgf ऑफ x1 प्लस x2 एज पर दिस थ्योरम, और ये किस रैंडम वेरिएबल का mgf है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2, है ना, एवरी mgf डिसाइड यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो आपको समझ आ रहा है जी। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपका आंसर है एन पी वन प्लस पी टू। तो दिस इज अ प्रूफ, अगर कोई कहता है प्रूफ लिख के दिखाओ, दिस इज अ प्रूफ, इसका प्रूफ ये है, दिस इज अ प्रूफ हाउ इट केम। सो x1 x2 विल हैव x1 प्लस x2 विल हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रूफ लिखा है मैंने। तो यहां से बाइनोमियल के केस में तो एन ऐड हो जाता है ना, बाइनोमियल केस में जोर से बोलिए। एन पैरामीटर ऐड होता है, प्रोबेबिलिटी तो सेम रहती है। वो इंडिपेंडेंट में है ना, वो दूसरा थ्योरम है, जैसे जो आप बात कर रहे हैं उसका भी प्रूफ लिखते हैं। देखिए उसमें ये होता है कि x1 हैज बाइनोमियल n1 कॉमा p एंड x2 हैज बाइनोमियल n2 कॉमा p। दिस डज नॉट गारंटी दैट x1 x2 विल हैव बाइवेरिएट बाइनोमियल, मतलब ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं np np लिख दूं तब भी कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं लिखता हूं x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np1, x2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np2, दिस डज नॉट गारंटी x1 x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरम से पहले मैं रिमार्क ही लिख देता हूं। तो ये रिमार्क में क्या कह रहा हूं कि x1 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np1 और यहाँ np2, लाइक ये सेम नॉर्मल में भी किया था हमने। So x1 has distribution binomial np1, x2 has distribution binomial np2. Then it does not guarantee, then x1 x2 का जो joint distribution है, then joint distribution of x1 x2 may not be multinomial distribution और specifically may not be trinomial distribution। लेकिन कन्वर्स ट्रू है, कन्वर्स हम अभी लिख रहे थे ना, कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स में यहां लिख रहा था कि अगर ट्राइनोमियल है तो ये ऐसा होगा, बस दिस डज नॉट इम्प्लाई, ये वन वे थ्योरम है, इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, दिस विल नॉट इम्प्लाई दैट थिंग, सो दिस विल नॉट इम्प्लाई दैट, ओके। So x1 x2 has trinomial distribution, then x1 x2 will have marginal distribution as binomial, but converse is not true. If x1 x2 are given binomial, it does not imply they are trinomial. ठीक है, अब जो बात कर रहे थे उस पे आते हैं। तो यहां पे ये चीज है, बट कन्वर्स ट्रू है। अब जो थ्योरम जो आप कह रहे थे वहां पे क्या होता है कि x1 हैज बाइनोमियल n या np लिख दूं अभी के लिए, np एंड x2 हैज बाइनोमियल np, दोनों सेम है and they are independent, ठीक, they are independent, then
अब मैं इसका प्रूफ लिखता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा. सो mgf ऑफ x1 x2 का इन जनरल जो फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 के mgf का जो इन जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mx1t इंटू mx2t. ठीक, ज्वाइंट तो मुझे यहाँ पता ही नहीं है, तो यू कैन नॉट टॉक अबाउट ज्वाइंट हेयर. हमने क्या लिखा है कि x1 x2 आर बाइनोमियल, यूनिवेरिएट बाइनोमियल, तो देर इज नो वे टू फाइंड ज्वाइंट फ्रॉम गिवन मार्जिनल्स. मार्जिनल्स आपको पता, आप ज्वाइंट नहीं बता सकते. ज्वाइंट है तो आप मार्जिनल बता सकते हैं. सो हेयर वी डोंट नो व्हाट इज द ज्वाइंट ऑफ x1 x2. ठीक है ना, तो ज्वाइंट का mgf आप लिख भी नहीं सकते. तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमें थ्योरम पता है, इसको ओपन करेंगे, इंडिपेंडेंट है तो ऐसा हो जाएगा. अब अगर आप इसका mgf लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, q प्लस मतलब 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी और इसकी पावर n. दूसरे वाले का भी सेम ही होगा, 1 माइनस पी मतलब प्लस पी ई की पावर टी इसकी पावर n, मतलब इन दोनों का mgf सेम है. तो इसको अगर ठीक से आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या समझ आया, तो यहाँ से हमें समझ आया कि 1 माइनस पी पी की पावर टी की पावर 2n हो गया. अगर मैं अलग अलग लिया होता, लेट से यहाँ पे n1 और यहाँ पे n2, तो यहाँ बस n1 आता, यहाँ n2 आता. अब सोचते अगर मैं p1 p2 लिया होता तो क्या होता, तो यहाँ पर p1 यहाँ p2, फिर आप ऐड मतलब इसको ऐड मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, पावर पावर ऐड नहीं हो पाता. अगर ये सेम नहीं होगा बेस तो पावर को हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए p को इक्वल होना जरूरी है. अगर x1 n1 p1 है, x2 n2 p2 है, देन x प्लस वाई में नॉट बी, मतलब बाइनोमियल जरूरी नहीं है, और क्या आएगा वो कोई pmf आएगा बट इट नॉट बी बाइनोमियल. ठीक है, तो अभी p इक्वल है तब बाइनोमियल आएगा और इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो अगर वैसा हम करेंगे, जब n1 n2 अगर ले रहा हूँ मैं, तो इस केस में 2n के बजाय ये आ जाएगा n1 प्लस n2, और n1 n2 इक्वल है तो n2n हो जाएगा. तो इस केस में आपको क्या समझ आया कि in this case x1 plus x2 has a distribution binomial n1 plus n2 comma p. सो यहां फर्स्ट पैरामीटर ऐड हुआ है. कब फर्स्ट पैरामीटर ऐड होता है, when you have two univariate binomial and they are independent. so when you have two independent binomial with common p, तभी जाके सम जो है बाइनोमियल बनाएगा. तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं, प्रूफ लिख रहा था मैं, x1 plus x2 will have binomial distribution with parameter n1 plus n2 comma p. ऐसा आ जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट पैरामीटर कब ऐड होता है, जब इंडिपेंडेंट बाइनोमियल है. सेकेंड पैरामीटर कब होता है, जब बाइवेरिएट बाइनोमियल है या मल्टीनोमियल है या ट्राइनोमियल बोल रहा हूँ, है ना. सो दिस इज फॉर द ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसका ये प्रूफ है. तो यहां जो मैं लिख रहा था कि ठीक है, अगर बाइवेरिएट ट्राइनोमियल है, सो x1 प्लस x2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसकी वजह से हो रहा है, विल हैव बाइनोमियल n कॉमा p1 प्लस p2. सो सेकेंड कॉम्पोनेंट कब ऐड होता है, व्हेन इट इज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. और फर्स्ट कॉम्पोनेंट कब ऐड होगा, व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट बाइनोमियल यूनिवेरिएट. फर्दर मोर हमने ये देखा कि ये तो है ना, ये मार्जिनल हो गया, सम हो गया. कंडीशनल भी हमने अभी देखा कि x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, तो आप लोगों को ये याद ही है. सो दिस इज बाइनोमियल n माइनस x2 कॉमा x1 का है ना, तो p1 अपॉन 1 माइनस p2 एंड x2 गिवन x1 इज x1 विल हैव बाइनोमियल n माइनस x1 p2 अपॉन 1 माइनस p1. फर्दर इसी में आगे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन x1 x2. ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग mgf से, आ जाएगा. माइनस n p1 p2. जी, ये तो है ना, सिंपली डिराइव किया जा सकता है mgf से. तो
तो ये होगा माइनस एन P1 P2 P1 इंटू P2 एंड साथ में वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। ये तो कोवेरियंस हो गया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, है ना, रो लिख देता हूँ। तो साथ में कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो है, ये माइनस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोवेरियंस और अपॉन में आप वेरिएंस x1 वेरिएंस x2 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। सो जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है कितना, P1 P2 P1 P2 P2 1 माइनस P1 1 माइनस P2, इसका स्क्वायर रूट और नेगेटिव, है ना। सो ये आपका आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 y1, ठीक है। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो इज इक्वल टू दिस माइनस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो इसको नया पॉइंट बना दो 6th। तो ये बेसिक ट्राइनोमियल का था। सिमिलरली हम आगे इसको जनरलाइज कर सकते हैं मल्टीनोमियल। तो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था बाइनोमियल से, बाइनोमियल सिंगल रैंडम वेरिएबल है, ट्राइनोमियल अब आएगा मल्टीनोमियल। इसी का सिंपल है, अब कुछ नया नहीं होगा। सो इन द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यही एक्सटेंड हो जाएगा। सो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यू विल एक्सटेंड दिस थिंग। सो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि देयर आर n IID trials in which each trial has total k possible outcomes। मैं k ले रहा हूं ना, k possible outcomes, k possible outcomes, है ना। k अगर 2 लेंगे तो बाइनोमियल हो जाएगा, k को 3 रखेंगे ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ये मल्टीनोमियल है, इसको k नोमियल बोलूंगा मैं। तो k पॉसिबल आउटकम्स, ईच ट्रायल हैज़ k पॉसिबल आउटकम्स। कैसे इसको ब्रेक करेंगे, तो जैसे हम पहले कह रहे थे कि विल डिफाइन इट बाई लेवल सक्सेस 1 सक्सेस 2 एंड सो ऑन। जैसे आखिरी होगा सक्सेस k-1 और उसके बाद जो रेस्ट बचेगा वो है फेलियर, ठीक है। सो देयर आर k पॉसिबल आउटकम एट ईच ट्रायल। अब अगेन जैसे x1 क्या रिप्रेजेंट करता है, या इन जनरल xi क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट सक्सेस i, है ना, वेयर i कैन टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू k-1। एंड जो एक नेक्स्ट आएगा n माइनस समेशन xi I from 1 to k-1। So this will have a distribution, yeah, this will represent number of failures like n minus x। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ठीक है जी, तो यहाँ से है नंबर ऑफ फेलियर्स इन ट्रायल्स। तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो हमारे पास जैसे जो रैंडम वेरिएबल होगा x1 x2
अप टू एक्स के लिखेंगे, एक्स के माइनस वन लिखेंगे। तो अगर मैं एक्स के लिखूंगा, है ना, जैसे बाइनोमियल था, तो बाइनोमियल में एक रैंडम वेरिएबल था, ट्राइनोमियल में दो रैंडम वेरिएबल था, तो यहां मैं लिख रहा हूं एक्स के माइनस वन तक लिखूंगा मैं। सो दिस हैज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं बोलूंगा के नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि इसमें पता हो कि ईच ट्रायल में कितने आउटकम है। के नोमियल मल्टी नोमियल, ठीक है ना, मल्टी की जगह के यहाँ यूज किया है। जैसे बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3 पॉसिबल आउटकम है, वैसे ही के नोमियल में के पॉसिबल आउटकम्स हैं। सो विल राइट इट के नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। के अगर 2 होगा तो बाइनोमियल, के 3 है तो ट्राइनोमियल, तो सिमिलरली के नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इस तरह से, या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ ईच ट्रायल हैज के नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है जी। तो आगे क्या होगा, आगे इसका पीएमएफ क्या होगा, तो जॉइंट पीएमएफ ऑफ मल्टीनोमियल, जिसको मैं के नोमियल बोल रहा हूं ना, मल्टीनोमियल जो कि हमने लिया है के नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, सो दिस विल बी सिमिलर, जैसे यहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी x1 इज स्मॉल x1, x2 इज स्मॉल x2, एक्स के माइनस में स्मॉल एक्स के माइनस वन। जैसे बाइनोमियल में आप सिर्फ एक्स इज इक्वल टू के की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है ना, वाई में व्हेन यू टेक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल तो यू फाइंड एक्स इज इक्वल टू एक्स, कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स, सिंगल रैंडम वेरिएबल है। ट्राइनोमियल में यू फाइंड x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, कैपिटल x2 इज इक्वल टू स्मॉल x2, टू रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो ये के नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर के माइनस वन रैंडम वेरिएबल होगा। और सिमिलर वे में पीएमएफ इसका या तो ऐसे लिख लो, एन चूज x1 x2 x के माइनस वन, या तो ऐसा समझ सकते हो, जैसे आप एन सी एक्स लिखते हैं ना, ये तो ऐसा लिख सकते हो आप, एंड पी वन रेस्ट टू पावर एक्स वन, पी टू रेस्ट टू पावर एक्स टू, ऐसे ही पी ऑफ के माइनस वन रेस्ट टू पावर दिस, फिर आ जाएगा 1 माइनस पी वन माइनस पी टू माइनस पी के माइनस वन, एन माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स के माइनस वन। यही है, यहाँ तक तो ठीक है। और इसका क्या मतलब है, ये वही नोटेशन है जो आप जानते हैं, दिस इज सिमिलर, जैसे बाइनोमियल में होता है एन चूज एक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। तो सिमिलर ये यहाँ एक्स एन फैक्टोरियल, सो यहाँ एन फैक्टोरियल, एक्स वन फैक्टोरियल, एक्स टू फैक्टोरियल, एक्स के माइनस वन फैक्टोरियल, फिर एन माइनस एक्स वन माइनस एक्स के माइनस वन फैक्टोरियल, यही है। सिर्फ बाकी चीजें कॉपी हो जाएंगे। ठीक है जी, देखिए ज्वाइंट एमजीएफ क्या आएगा इसका, अगर मैं ज्वाइंट एमजीएफ अगले पेज पे लिखता हूं। अच्छा, सपोर्ट क्या है, देखो सपोर्ट इसका जो है, द सपोर्ट इज x1 विल टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू n, x2 विल टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू n, एक्स के माइनस वन विल टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू n, एंड साथ में ये भी कंडीशन होगा, एंड x1 प्लस x2 अप टू एक्स के माइनस वन, सम विल बी लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो इन सबका जो सम होगा वो लेस देन इक्वल टू n होगा। ठीक है, नोटेशन क्या लिखते हैं इसका हम, तो हम लिखते हैं ऐसा, अच्छा ये जो लिखा ना के नोमियल विथ पैरामीटर क्या होगा, तो के नोमियल का जो पैरामीटर है n, p1 p2 अप टू p के माइनस वन तक रहेगा। ठीक है,
इट विल बी अप टू n p1 p2 अप टू pk माइनस 1. ठीक, तो इस तरह से रहेगा. नाउ तो जो हम लिख रहे हैं कि x1 x2 x3 अप टू xk माइनस 1 हैज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या k नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n p1 p2 अप टू pk माइनस 1. ठीक है, सो दिस हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन. सो जॉइंट mgf क्या होगा? तो जॉइंट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज, सो इसमें फिर से कितने वेरिएबल होंगे? t1 t2 tk माइनस 1 वेरिएबल ना, क्योंकि जितने रैंडम वेरिएबल होते हैं यहाँ वेरिएबल लेंगे. एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस समेसन पी आई फ्रॉम 1 टू k माइनस 1. ये तो q हो गया, दिस इज q प्लस p1 e की पावर t1 p2 e रेस टू पावर t2, ये चलता रहेगा. p ऑफ k माइनस 1 e रेस टू पावर t ऑफ k माइनस 1, एंड इस पूरे की पावर जो हो जाएगी n हो जाएगी. राइट, ये देख लीजिए, तो सिंपल है. वैसे ही अगेन आप एक चीज नो है ना, बाकी आप अगर देखोगे, सो अगर मुझे फाइंड करना है मार्जिनल, सो ज्वाइंट mgf गिवन है. इफ यू वांट टू नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल x1, तो क्या करोगे? t2 t3 t4 सबको जीरो रख दो, t1 को छोड़ के बाकी सब जीरो रख दो. तो सिंपल आपका क्या होगा, जैसे मैं अगर लिख के दिखाऊं कि m t1 बाकी सब जीरो कर दो, सबको जीरो रख दिया, तो होगा क्या? जब आपने ये जीरो रखा तो p2 p3 pk माइनस 1 ये सब वहाँ कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ बचेगा 1 माइनस p1 प्लस p1 e की पावर t1 रेस टू पावर n. और इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि x1 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, सेम स्टोरी जो मैंने ट्राइनोमियल में अभी बताया आपको, बिल्कुल सेम स्टोरी चलेगी. अब तो वैसे ही है, तो मैं डायरेक्टली लिखा देता हूँ थ्योरम, है ना. तो वैसे ही प्रूफ कर लेंगे, बाकी चीज़ें वैसे ही प्रूफ हो जाएंगी. सम का भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? n p1 p2 p3 ऐड होता रहेगा. तो यहाँ से जैसे मैं लिखूँ थ्योरम कि x1 x2 xk माइनस 1 हैज़ k नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल विथ पैरामीटर p1 p2 p ऑफ k माइनस 1 ये है. So x1 x2 xk minus 1 will have distribution n p1 p2 pk minus 1. Then पहला पॉइंट ये है कि each xi will have distribution binomial n comma pi for all I whatever value it takes up to k minus 1. ठीक. सेकेंड, अगर इसी में एक्सटेंशन लिखूं xi प्लस xj विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा pi प्लस pj फॉर ऑल i डिफरेंट देन j एंड ij कैन टेक वैल्यू 1 2. ठीक है, सो इट विल टेक वैल्यू 1 2 दिस. थर्ड, xi प्लस xj प्लस xk सिमिलरली विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन pi प्लस pj प्लस pk, है ना, सिमिलर वे. सो pi's विल बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीनोमियल. ये आ जाएगा. एंड नाउ तो ये तो हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ना, दिस इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. कंडीशनल सिमिलर वे यू कैन राइट कि अगर मुझे xi गिवन xj इज स्मॉल xj, so it will have a distribution binomial n minus xj. ठीक, सो तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही j, हालांकि मैं वैसे लिखता हूँ. तो यहाँ पे दिस कॉमा पी आई अपॉन 1 माइनस पी जे, जो वहाँ 1 2 चल रहा था वो आई जे चल रहा है, सेम चीज़ है ना. तो यहाँ तब होगा व्हेन i इज डिफरेंट देन j. बाकी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये तो कंडीशनल हो गया. ऐसे कोवेरिएंस जो हम लिख रहे थे वहां पे, कोवेरिएंस बिटवीन xi xj, सो दैट विल माइनस n
पी आई पी जे ऐसा आ जाएगा। एंड कोरिलेशन वी कैन फाइंड सिमिलरली, अगर कोरिलेशन चाहिए, जो कोरिलेशन लिख रहे थे, सो कोरिलेशन कोइफिशिएंट जो होगा भाई माइनस रूट अंडर पी आई पी जे अपॉन 1 माइनस पी आई 1 माइनस पी जे फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे। ठीक है जी, देखिए, सो ये रहा थ्योरम। तो जो ट्राइनोमियल का लिखा वही यहाँ भी आ जाएगा। कुछ क्वेरी बची आप लोगों की? सिंपल है ना? तो ये वैसे ही है। तो ये तो थ्योरी हो गया। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था ना, मैं लिखता हूं। जैसे इसमें ये था कि 10 balls आर रैंडमली प्लेस्ड इनटू, ये नेट का ही क्वेश्चन था ना, जब हम सॉल्व करवाए थे उस दिन, थ्योरी नहीं पढ़ाया था, बट ये नेट में ही आया हुआ है। 10 balls आर रैंडमली प्लेस्ड इनटू 6 boxes। ठीक है, और जहां पे इन्होंने डिफाइन कर रखा था कि लाइक एक्स आई इज नंबर ऑफ बॉल्स इन बॉक्स आई। ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2, तो इस तरह से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 6 तक। तो इसमें आपसे याद होगा पूछा था कि व्हाट इज, नेट वाला जो क्वेश्चन था उसकी बात कर रहा हूं। सो उन्होंने पूछा था व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x6, ये पूछा हुआ था। दूसरा, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ, मान लो अभी के लिए मैं पूछ लूं, x1 गिवन x6 इज 1। तीसरा, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x3 प्लस x5। एंड चौथा, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x3 इंटू x4। चलिए ट्राई करके बताइए जरा। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन थोड़े इधर उधर होंगे क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे ऑप्शन याद नहीं है, क्वेश्चन याद है। तो ये नेट में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो CSR नेट का ही क्वेश्चन है ये। ट्राई करके बताइए। तो यहाँ 1 के बजाय मुझे लगता है थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। 1 के बजाय मान लीजिए 2 कर देता हूँ, तो थोड़ा आसान, देख वैसे भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10/3 आएगा फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट आपका आ रहा है 10/3। बाकी लोग देखिए। P तो 1/6 आएगा सबका, जी। 10/3। कैलकुलेट कीजिए, आप लोग कर पाएंगे। सो यू नो एवरीथिंग, सो जस्ट फाइंड। वन होगा वेरिएंस। सेकेंड का 1। ठीक है, सेकेंड का 1।
बायनोमियल 10,1/2। जी, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल 3/6 है ना। सर ये कोवेरिएंस से निकालना है ना, x3 x4 हाँ, कोवेरियंस से आ जाएगा, कोवेरियंस निकाल लीजिए, उसके बाद आ जाएगा कोवेरियंस के बाद। -7/6। तो इसका आंसर आया -7/6। बाकी लोग वेरीफाई कीजिए क्या सही बता रही हैं। सर लास्ट का 1/6 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका आया 1/6। सर मेरी कैलकुलेशन बहुत गलत होता है। कोई बात नहीं, देखिए तो यहाँ से वही आपको एग्जाम में, सो x1 x2 x3 x4 x5 x6, सो वी कैन जस्ट कंसीडर 5, इट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स वाला ऑब्वियसली सिक्स बॉक्स होगा, लेकिन अभी ठीक दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आ जाएगा, दिस विल हैव, दिस हैज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एम एन लिख देता हूँ, मल्टीनोमियल 10,1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो गया एक्चुअली। तो फेलियर का यहाँ पे हमने फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0 रखा है, तो यहाँ सक्सेस 1 से सक्सेस 6 तक ही ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है ना। जैसे P1 जो हम लिखे थे x1 इज बाइनोमियल P1 P2, तो P1 + P2 वहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ये जो हम लिख रहे हैं, है ना। इनफैक्ट इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूँ, सो इसमें कोई भी जो xi, xj will have trinomial distribution, you choose any two, this will have trinomial n pi pj, ये रहेगा पैरामीटर्स। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो पी आई पी जे होता है ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो हम ये पैरामीटर्स लेते हैं, ये जो P1 P2 अप टू Pk माइनस, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन अगर एग्जैक्टली 1 आ गया मतलब फेलियर का कोई जगह ही नहीं बचा फिर तो, है ना, ये है। सो कोई दिक्कत नहीं, तो सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस 3 सक्सेस 4 सक्सेस 5 सक्सेस 6, तो सक्सेस को 6 पार्ट में डिवाइड, 6 सक्सेस में भी फेलियर, आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इज़ लाइक फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद दिस पैरामीटर, तो ईच xi हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 10,1/6, ठीक है ना, फॉर ऑल i 1 से लेके 6 तक होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप x1 + x6 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो ये मल्टीनोमियल है, तो बाइनोमियल 10,2/6 हो जाएगी। अगेन यूनिट x1 + x3 + x5, so this will have a distribution binomial 10,3/6, ये आ जाएगा। एंड जैसे अब यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, कोवेरियंस बिटवीन x3 x4 जो होगा -n10 p3 p4, तो 1/6 ही है वो तो, सो 1/6 × 1/6 -n p1 p2 ना,
तो -10/36 हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो ई ऑफ x3 x4 माइनस ई एक्स थ्री ई एक्स फोर, तो इसको इधर बुला लो। तो यहाँ पे ई एक्स थ्री एन पी थ्री इंटू एन पी फोर, सो 10 इंटू 1/6, 10 इंटू 1/6, यही बनता है इसका एक्सपेक्टेशन अलग अलग। और आगे है यहाँ पे 10/36, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो ये हो गया 100 माइनस 10, 90/36। चेक कीजिए 90/36 कितना होगा, एक कैलकुलेशन चेक कर लीजिए आप लोग। सो ये आ गया, किसे कैंसिल करेंगे, तो अभी 3 से कैंसिल कर लो, चलो 9 से भी कैंसिल कर सकते हैं ना, तो 9 से ही कर लो। 10/4, 18 से कैंसिल कर सकते थे, कोई बात नहीं। 5/2, ये तो 5/2 आया, चेक कीजिए। यस सर 5/2। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया 5/2। सही है सब, देख लीजिए। अभी पहला बाइनोमियल 10 है ना, तो सम था 20/6, मतलब 10/3। अब कंडीशनल, अच्छा कंडीशनल का क्या फॉर्मूला है, सो वी हैव ऑल्सो सीन कंडीशनल। तो इतना लिखने के बजाय 5/2 सीधा सीधा कर दो यहाँ पे। सो ये आएगा 5/2। x1 गिवन x6 इज इक्वल टू 2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n-2। n-2 का मतलब n तो 10 था, 10-2 8, फिर p1/1 माइनस p6, सो p1 इज 1/6 और यहाँ 5/6, तो ये आएगा 1/5। ठीक है, तो x1 गिवन x6 इज इक्वल टू 2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 8, 1/5। ठीक है, तो ये हो गया 8, 1/5। अब निकाल लीजिए, क्या निकालना था, वेरिएंस। तो एन पी क्यू, देखिए ध्यान से यहाँ भी गलती है। ठीक है, n-x और p1/1 माइनस p6, तो कितना आएगा 8 इंटू 1/5 इंटू 4/5, राइट। तो आएगा 8 इंटू 1/5 इंटू 4/5, सो ये 32/25। चेक कीजिए। है ना, कंडीशनल का ये थ्योरम था ना यहाँ पे, यस सर जो भी गिवन है 32/25। n-x pi/1 माइनस पी से, तो इससे आ जाएगा। अब सही है, बाइनोमियल 10, 1/2, 10, 3/6, 1/2। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन मल्टीनोमियल में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो उसके लिए असाइनमेंट ढूंढना पड़ेगा। ढूंढा हुआ क्वेश्चन है, और कोई मल्टीनोमियल का क्वेश्चन देखो तो देखना पड़ेगा, मल्टीनोमियल या बाइवेरिएट नॉर्मल। अच्छा, वो कल वाला क्वेश्चन हुआ क्या आपका अवनीश? वो तो बाइवेरिएट का ही था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है उसमें। क्या सर? वो जो कल वाला था ना एक क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन वाला, वो हुआ आपसे? सर उसका प्रोबेबिलिटी तो कुछ अलग आ रहा है, वो साइन इनवर्स में नहीं आ रहा है मेरा। देखना पड़ेगा, नहीं कुछ तो होगा। तो अभी हमें
पहला तो बेस थ्योरम का है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपने कर रखा होगा पहले ही। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, ऐसे तो ये बेस थ्योरम का है, लेकिन कर सकते हैं, बाकी तो कर रखा होगा, देख लीजिएगा। ये किया था ये उस दिन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला, ये तो कैलकुलेशन है यहाँ से। अभी सैम्पलिंग भी डिस्कस करना है ना, अभी कल परसों में डिस्कस करते हैं। ये बाईवेरिएट नॉर्मल का क्वेश्चन है, देखिए, है ना। सो ये नेट का ही है और ये बाईवेरिएट नॉर्मल का है। तो इसमें बाईवेरिएट नॉर्मल कल डिस्कस किया था ना हमने। मल्टीनोमियल का देखना है, तो ये तो आई थिंक किया था हमने, किया था क्या कल, शायद किया था, देख लीजिए। हाँ ये तो मुझे याद है, सॉल्व किया था हमने, कि बाईवेरिएट है ना, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अनकोरिलेटेड ओनली इफ, तो कुछ भी हो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई तो अनकोरिलेटेड ही होगा ना। ये बाईवेरिएट नॉर्मल का है, अभी कल हमने बाईवेरिएट नॉर्मल किया था कल के पहले, और आज हम लोग ये कर रहे हैं मल्टीनोमियल। तो ये तो चाहे आप वेरिएंस चूँकि इक्वल है ना, तो कोवेरिएंस तो ये हमेशा ज़ीरो ही आएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का कोवेरिएंस ज़ीरो ही आएगा। तो इसका मतलब है ये इफ़ एंड ओनली इफ x प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट आएगा, चाहे रो कुछ भी हो, तो अनकोरिलेटेड होगा, है ना। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी ज़ीरो होगा, रो भी ज़ीरो होगा, तो अनकोरिलेटेड होगा। ओनली इफ कह रहा है इसलिए गलत है, ये अनकोरिलेटेड है ओनली इफ, तो ये भी ओनली इफ कह रहा है इसलिए गलत है। अनकोरिलेटेड ओनली इफ, ये क्या बोल रहा है, नहीं इसका भी, और ये तो डी सही हो गया, इसमें सिंगल करेक्ट है शायद, तो जी हो जाएगा। रो से कोई काम ही नहीं है इसको, रो से कोई मतलब है इसको, चेक कर लीजिए एक बारी। रो से कोई काम ही नहीं है, तो इस तरह हमने किया था। अभी देखते हैं मल्टीनोमियल वाले कुछ क्वेश्चन ढूंढते हैं। तो ये तो यूनिफॉर्म सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का है। अच्छा अभी गेट में ना मैं जैसे एस्टिमेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ थ्योरी साथ में ही करा दूँ, ये तो मैं करवा दूंगा अभी। जैसे गेट वाले बैच में ना, तो ये अलग अलग थोड़ा मुझे जैम का सिलेबस तो कंप्लीट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन ना आप लोगों को, जैसे अभी गेट में ये चल रहा है, गेट में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला पार्ट, तो ये 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, ये इस बैच में ऑलरेडी हो चुका है। तो जो गेट में, जैसे अब गेट में अभी जो, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ के बाद ना, ये तो नेट में भी है, ये भी नेट में है, ये भी नेट में भी है, ये भी नेट में, ये सब नेट में तो है ही, जो गेट में है वो सब नेट में है। तो अभी मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, पहले तो एस्टिमेशन पढ़ाएंगे, फिर टेस्टिंग कराएंगे, फिर यहाँ पे हम आएंगे स्टोकेस्टिक पे,
फिर ये नॉन पैरामेट्रिक, मल्टीवेरिएट नॉन पैरामेट्रिक, फिर रिग्रेशन, है ना। सो ये पार्ट तो नेट में भी है और गेट में भी है। तो चूंकि मैं गेट में पढ़ा ही रहा हूँ तो दोबारा नेट में पढ़ाना पड़ रहा है, तो थ्योरीज में एक साथ करा देता हूँ, फिर नेट वाले बैच को हम सेपरेट करके पीवाईक्यू जैसे हम कर रहे हैं अभी, तो पीवाईक्यूज अलग से कर लेंगे, क्योंकि गेट वाले जनरली मैं गेट का ही क्वेश्चंस कराता हूँ वहाँ पे। सो नेट बैच का हम लोग एक बार थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगी जिस टॉपिक का, तो नेट की अलग से क्लास रख के वो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे सेपरेटली, अलग से वो आपको इन्फॉर्म करके। अदरवाइज थ्योरीज में गेट के साथ ही करवा देता हूँ, क्योंकि 2 बार कराना पड़ रहा है, उससे थोड़ा टाइम बचेगा, उधर थोड़ा बाकी चीज़ें मैं मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मे बी अभी मंडे से गेट और नेट का मैं साथ ही क्लास लूँगा, तो टाइम फिर वो 9:30 से रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो थ्योरीज एक साथ कर लेंगे, प्रॉब्लम अलग से। इस बैच में गेट की प्रॉब्लम जनरली मैं कराता हूँ गेट वाले में, नेट वाले में नेट का प्रॉब्लम कराता हूँ, तो प्रॉब्लम क्लास हम अलग से नेट का रख लेंगे, थ्योरीज एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, और प्रॉब्लम क्लास अलग से, इसमें आपको गेट का भी हो जाएगा, नेट का भी हो जाएगा, ये है। क्योंकि वहाँ मैथ्स पोर्शन ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ गेट में जो मैथ्स पोर्शन ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये कंप्लीट हो गया है। स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ा रहा हूँ, तो अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, अभी ये चल रहा है गेट बैच में। तो उसके बाद ये सारे पोर्शन जो बचे हैं, ये गेट में जो बचा है यही पोर्शन बचा है, ये सब नेट में भी है, तो हम एक साथ थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे एक टॉपिक करके, फिर क्वेश्चंस नेट का अलग से, प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास जैसे पीवाईक्यू। हाँ स्टोकेस्टिक से, हाँ, नहीं यहीं से, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ये स्टोकास्टिक नहीं अभी कराएं, स्टोकास्टिक बाद में कराएंगे, पहले हम यहाँ से अभी ये वाला कंटिन्यू करेंगे, पहले ये वाला पार्ट करेंगे वापस, फिर उस पर हाँ एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग पहले करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ये भी होगा, ये भी साथ में हो जाएगा, तो पहले हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अभी। का सिलेबस सेम है एकदम डिक्टो पूरा? नहीं वहाँ थोड़ा ज़्यादा भी होगा, वो तो है ही। अब देख लीजिए एक बार इसमें टॉपिक पढ़ लीजिए क्या क्या है वहाँ, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में लिखा है, एक एक वर्ड लिख रखा है तो सेम ही एग्जैक्टली। हाँ आप टॉपिक्स देखिए जो भी है, तो वहाँ भी तो यही सिलेबस है। यहाँ पे क्या है, सफिशिएंसी, मिनिमल सफिशिएंसी, फैक्टराइजेशन थ्योरम, कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली, एंसिलरी, बसूस थ्योरम, एप्लीकेशन, अनबैस्ड एस्टिमेशन, यूएम ह्यूई, राव ब्लैकबेल, लेमन सेफी, सीआर क्रमर इनइक्वालिटी, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, उन प्रॉपर्टीज, इंटरवल एस्टिमेशन, पाइवट क्वांटिटीज, कॉन्फिडेंस इंटरवल बेस्ड ऑन देम, एंड कवरेज प्रोबेबिलिटी। अब नेट में अगर आप देखिए, नेट में अगर एस्टिमेशन देखेंगे तो इसमें क्या ही नया लिखेगा यहाँ। बेजियन एस्टिमेट नहीं है गेट में। हाँ बेजियन है तो वो अलग से कराएंगे, जैसे जो गेट में वो सब नेट में है, नेट में कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, तो नेट का अलग से कवर होगा, जो टॉपिक एक्स्ट्रा रहेगा वो बाद में कवर होगा उसके बाद। जैसे यहाँ पे जो है आपका मेथड ऑफ एस्टिमेशन, तो ये बहुत ज़्यादा लिखता नहीं है, इसमें बहुत कम वर्ड्स में बाकी चीज़ें आपको खुद ही करनी है ना। जैसे कि आप मेथड ऑफ एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स, फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो एस्टिमेशन इतने में ही पूरा लिख दिया इसने, आप कुछ भी पूछ लेगा आपसे एस्टिमेशन में नेट में, है ना। फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो ये सब पार्ट तो कॉमन ही है ना, ये जो पार्ट है ये तो कॉमन ही है आपका, दिस इज द कॉमन विद दिस, इतना तो कॉमन ही है, ये है, लेकिन ज़्यादा लिखा नहीं है ना। बाकी सफिशिएंसी, कंप्लीटनेस अलग से तो लिखा नहीं है इसने, तो इसी में आ जाएगा, क्वेश्चन तो आता ही है, सफिशिएंट, कंप्लीट, यूएम ह्यूई, कंसिस्टेंट, यही है, बाकी तो सेम ही है। बाकी ऑर्डर स्टैटिस मैंने आपको करा रखा है ना, ऑर्डर स्टैटिस में डिस्कस किया था इस बैच में कि नहीं, डिस्कस किया था हमने। तो ये है, बाकी बचेगा सैम्पलिंग, तो ये देख लेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अभी। तो बाकी ठीक है, क्वेश्चंस तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, फिर डाउट में पूछ सकते हो, या अलग से प्रॉब्लम क्लास रखेंगे तो होगा। सो अभी मेनली हमने अभी जैसे बाईवेरिएट का थ्योरी कराया आपको, और मल्टीनोमियल का थ्योरी, क्वेश्चन तो ढूंढने पड़ेंगे, तो उसके लिए जैसे हम ढूंढ रहे थे उसमें देखना पड़ेगा। सो उसके बाद क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, जो मिले बताना, जो नहीं सॉल्व होगा वो तो हो ही जाएगा, बाकी तो हमने डिस्कस किया ही है। इसका सेपरेट करके नहीं कोई पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ सेपरेट प्रोसेस में है, मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा अभी ये ऐसे बना रखा है ना, उसको बोला है हमने, जैसे प्रोबेबिलिटी का भेजा है ना आपको मैंने, तो प्रोबेबिलिटी का जैसे भेजा है वैसे ही बाकी टॉपिक्स अभी धीरे धीरे मिल जाएगा आपको, ये है। सो वो मिल जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस में है, वो थोड़ा टाइम है ना, जितना लगेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो सेपरेट ही बना रहे हैं, तो उससे मिल जाएगा सेपरेट भी। सर जब आप मंडे से एस्टिमेशन थ्योरी, हाइपोथेसिस वो पढ़ाओगे ना, तो थोड़ा डिटेल में बताना सर, क्योंकि मुझे सेट के एग्जाम में भी इतने बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। हाँ एटलीस्ट 20, मिनिमम 20 तो भी क्वेश्चंस होते हैं सर ये टॉपिक से। हाँ, तो वो डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, वो चीज़ हाँ है। सर वही, और बुक का नाम भी दे दीजिए सर मंडे। बुक का नाम रोहतगी फॉलो करो, कैसेला बर्गर है, लेहमान की बुक है, इतने सारे बुक्स हैं।
स्टार्टिंग के लिए VK कपूर सही है। हाँ, गुप्ता कपूर से आप कर सकते हो। अगर आप जैसे इनिशियली देखे तो गुप्ता कपूर वाली वीके है ना, जो वीके कपूर है, तो वो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे सारे टर्म्स डिफाइन किए हाँ, हुए उसमें थे। बहुत डिटेल में लिखा है। देखो एक्चुअली हम लोग समझाने के लिए हैं। जब अगर बुक का आप रेफर करेंगे तो चीज़ें बेटर समझ आएगी आपको। ये है, जैसे जी बुक में आप जाओगे, डेफिनेशन पढ़ो, थ्योरम्स पढ़ो, एग्जाम्पल्स देखो, तो शुरू में क्या है कि बुक में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक बार अगर आपने पढ़ लिया किसी टीचर से तो बुक आपको इजीली समझ आएगा। नहीं समझ आ रहा फिर पूछोगे इसमें ये टर्म नहीं समझ आए। ज़्यादातर चीज़ें इजीली समझ आएंगी आपको। तो उसके लिए थोड़े से खुद वर्क करना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी करनी भी। जो प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में प्रॉब्लम तभी आपसे होंगे जब घर पे आप करोगे ना। प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। भाई क्लास में तो मैं डिटेल में ही पढ़ाता हूँ। अब देखो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप वहाँ से भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये बट डिटेल में ही कराऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, बस आपको थोड़े से वर्क करना है। जैसे ये बाइनोमियल का क्वेश्चन, अभी हम मल्टीनोमियल कर रहे थे ना, ये सिंपल बाइनोमियल का है। इसमें क्या लगता है क्या आंसर आएगा? मीडियन पूछ रहा है एक्चुअली, है ना। व्हाट इज द मीडियन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल का मीडियन क्या होता है? सॉरी मीडियन का मोड, सॉरी मोड। मीडियन है ना, मोड पूछ रहा है ना, पीएमएफ मैक्सिमम हो। सो व्हाट इज मोड ऑफ बाइनोमियल का मोड कितना आएगा? वो तो निकाल भी सकते हैं, देख लीजिए आप इस पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी निकाल भी सकते हैं। थ्री फोर तो कैसे फाइंड करते हैं आप? n+1 इंटू पी निकालते हैं। यस सर, सो 4 आ रहा है। तो n+1 इंटू पी निकालेंगे तो क्या आएगा? सो ये 11+1 12 इंटू 1/3 से आ गया 4। इंटीजर आ गया, तो जब इंटीजर आ गया तो क्या होता है? mm-1। हाँ, तो MSQ MCQ है ना, MSQ है ये। BNC आएगा सर। ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? सिंपल फॉर्मूला है ये, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या रिजल्ट होता है कि n+1, अगर दो केस है ना, सो व्हेन n+1 इंटू पी इज इंटीजर देन np n+1 इंटू पी एंड n+1 इंटू पी -1, यही है। अच्छा, दूसरा केस है जब n+1 p इज नॉट इंटीजर, तब क्या आता है ना, दीज आर मोड। when n+1 p is not integer, then mode क्या होगा? So then mode will be क्या लिखते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n+1 p, ऐसा लिखते हैं क्या? यही है, तो फ्लोर फंक्शन। ठीक है, तो अभी कल मैं थोड़ा सा बेसिक हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। तो जो कल की क्लास होगी उसमें मेनली सैम्पलिंग में क्या डिस्कस करेंगे ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे कल, थ्योरी है ना। उसके उसी में काई स्क्वायर एफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके इंटर रिलेशंस, एक बार थ्योरीज वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ
सर टाइमिंग जो होगी आपकी 9:30 से होगी। हाँ वो तो मंडे को डिसाइड करेंगे अभी। हाँ तो कॉमन टाइम ही रखना पड़ेगा, तो या तो गेट को पहले करना पड़ेगा या इसको बाद में, टाइम तो कॉमन रखना पड़ेगा। तो परिमल सर का तो फिर पहले हो जाएगा। हाँ उनका फिर पहले हो जाएगा। तो हम डिस्कस कर लेंगे अभी मंडे को पहले। अभी तो कल क्लास होगी, कल अभी संडे को क्लास होगी, तो कल मैं इसकी थ्योरी करवा देता हूँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाली, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ, अभी गेट की क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी कल इस थ्योरी को मैं कंटिन्यू करूँगा।